हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 26, जो कि 17 फरवरी 2022 की वर्कशीट है और इसका विषय यानी कि थीम है बांटने का मज़ा। तो बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आप सबका कोई भाई बहन या दोस्त या सहेली ज़रूर होगा जिसके साथ खेलना और समय बिताना आपको सबसे अच्छा लगता होगा। आप उनके लिए बहुत कुछ करते भी होंगे। आइए आज हम दो सहेलियों की पक्की दोस्ती की कहानी पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिखा रखी हैं दो सहेलियाँ। रुनझुन और मुनमुन पक्की सहेलियाँ थीं। एक दूसरे के साथ ही उनका पूरा दिन बीतता था। अगर कभी कभी किसी बात पर झगड़ा हो जाता तो वे दोनों अपनी गलती की माफ़ी मांगने में देर नहीं लगाती थीं। एक दिन दोनों स्कूल जा रही थीं। घर से थोड़ी दूर पहुंचकर ही रुनझुन रुक गई। उसके बाद क्या हुआ? मुनमुन ने पूछा, क्या हुआ रुनझुन, रुक क्यों गई? रुनझुन ने कहा, मेरी पेंसिल घर पर ही रह गई, अब मैं किससे लिखूंगी? तो मुनमुन ने कुछ देर सोचा। उसने पीठ से अपना बैग उतारा। बैग से उसने अपनी पेंसिल निकाली। पेंसिल के उसने दो टुकड़े कर दिए। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है ना। तो इस तरीके से इसने अपनी पेंसिल के दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा रुनझुन को दिया और बोली, यह लो, अब तुम्हें घर वापस नहीं जाना पड़ेगा। तो बच्चों, इस तरीके की इनकी आपस में दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अब देखिए, यहाँ पे हमसे पहला प्रश्न पूछा हुआ है कि अगर मुनमुन के पास भी पेंसिल नहीं होती तो वे दोनों क्या करती। इस समस्या का कुछ रोचक समाधान बताइए। तो बच्चों, हो सकता है कि अगर मुनमुन और रुनझुन दोनों के ही पास पेंसिल ना होती तो दोनों घर जाती और फिर वहाँ से वो पेंसिल लेकर आती। ठीक है, लेकिन अगर आपके माइंड में कुछ और इसका समाधान सूझ रहा है, आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी हो सकता है, तो आप वो भी इसके आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि जब आप स्कूल में अपने दोस्तों से मिलते हो तो आप क्या क्या साझा करते हो, यानी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन कौन सी चीज़ें शेयर करते हो। जैसे लंच हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, अपने अनुभव अपने शिक्षक या शिक्षिका को बताइए। तो जो दूसरा प्रश्न है, इसका आंसर आपको लिखना नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, और अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अपने टीचर को भेज सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आओ बातचीत करें। और यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखा रखी है। आपको इमेजिन करना है कि ये लोग इस पिक्चर में क्या बातें कर रहे हैं। इनकी बातों को आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है, फिर अपनी कॉपी में लिखना है और फिर अपने टीचर के साथ शेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका आंसर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस पिक्चर में देखो, ये जो अंकल हैं वो बोलते हैं, एक कुत्ता हमारे पीछे भाग रहा है। तो ये आंटी बोलती हैं, मैं स्कूटर और तेज़ कर देती हूँ। ये और में औ की मात्रा आएगी। ठीक है, तो ये इनकी बातचीत थी जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों, आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार सबकी सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।